दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर मैं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज कुछ नई बातें सीखते हैं। आज का टॉपिक है विशेषण। विशेषण हिंदी व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने इससे पहले अनेक वीडियो बनाए हैं संज्ञा सर्वनाम वगैरह को लेकर के। आज विशेषण पे बात करते हैं। विशेषण के भेद एवं उदाहरण इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा के अंतर्गत विशेष टॉपिक, विशेषण की परिभाषा, उसके प्रकार आदि पर पूरे विस्तार से चीज़ों को रखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं विशेषण की परिभाषा, यानी कि विशेषण कहते किसे हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण शब्द की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। यथा जैसे श्याम सुंदर बालक है, ये विशेष विशेषण है, और श्याम बहुत सुंदर बालक है, ये विशेष प्रविशेषण विशेषण है। तो इस तरह से हमने विशेषण की परिभाषा को समझा। विशेषण के भेद यानी कि विशेषण के प्रकार कितने हैं वो जानते हैं। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, यानी कि जिन विशेषणों में गुणों को प्रमुखता से बताया जाए। नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्याओं की गणना हो, संख्या के बारे में बताया जाए। नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, इसके अंदर मात्रा विशेष रूप से बताई जाती है। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण, अर्थात ये संकेतवाचक विशेषण होते हैं, सर्वनाम से संबंधित होते हैं। इनके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यथा जैसे गुणबोधक विशेषणों में अच्छा, भला, शिष्ट, सभ्य, नम्र, सुशील, कर्मठ आदि। दोषबोधक विशेषणों में बुरा, अशिष्ट, असभ्य, उद्दंड, दुश्शील, आलसी आदि। रंगबोधक विशेषणों में काला, लाल, हरा, पीला, मटमैला, सफेद, चितकबरा आदि। कालबोधक यानी कि समय की सूचना में नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, नवीन, क्षणिक, क्षणभंगुर आदि। स्थान बोधक विशेषणों में भारतीय, चीनी, राजस्थानी, जयपुरी, बिहारी, मद्रासी आदि। गंध बोधक खुशबूदार, सुगंधित, बदबूदार आदि। दिशा बोधक में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, भीतरी, बाहरी, ऊपरी आदि। अवस्था बोधक गीला, सूखा, जला हुआ, पिघला हुआ आदि। दशा बोधक में रोगी, स्वस्थ, अस्वस्थ, अमीर, बीमार, सुखी, दुखी, गरीब आदि। आकार बोधक में मोटा, छोटा, लंबा, पतला, गोल, चपटा, अंडाकार आदि। स्पर्श बोधक में कठोर, कोमल, मखमली, मुलायम, चिकना, खुरदरा आदि। स्वाद बोधक में खट्टा, मीठा, कसेला, नमकीन, चरपरा, कड़वा, तीखा आदि। तो इस तरह से जैसा भी गुण जिसका है उसको सूचित करने वाले शब्द विशेषण यहाँ पर हमने व्याख्यायित किए, विस्तृत की। अब हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की तुलना। जिन विशेषणों के द्वारा 2 या अधिक विशेष्यों के गुण अवगुण की तुलना की जाती है उन्हें तुलना बोधक विशेषण कहते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से एक ही प्रकार की विशेषता बताने वाले पदार्थों या व्यक्तियों में मात्रा का अंतर होता है
तुलना के विचार से विशेषणों की 3 विशेषताएं होती हैं। ये कौन कौन सी हैं? 1 मूलावस्था, 2 उत्तरावस्था, 3 उत्तमावस्था, यानी कि उत्तरोत्तर बढ़ने वाली। पहली मूलावस्था, इसके अंतर्गत विशेषणों का मूल रूप आता है। इस अवस्था में तुलना नहीं होती, सामान्य विशेषताओं का उल्लेख मात्र होता है, जैसे राम सुंदर है। दूसरा है उत्तरावस्था, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अधिकता या न्यूनता की तुलना होती है तब उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं, जैसे राम श्याम से सुंदर है। और तीसरा है उत्तम अवस्था, यह विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था है जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है और उनमें से एक को श्रेष्ठता या निम्नता दी जाती है, तब विशेषण की उत्तम अवस्था कहलाती है, जैसे राम सबसे सुंदर है। ऊपर बताए गए तरीके के अलावा विशेषण की मूलावस्था में तर और तम लगाकर उसके उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था को तुलनात्मक दृष्टि से दिखाया जाता है। इस प्रकार के कतिपय उदाहरण देखे जा सकते हैं। विशेषण की अवस्थाएं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इसमें तीनों इस प्रकार हैं: प्रिय प्रियतर प्रियतम, लघु लघुतर लघुतम, कोमल कोमलतर कोमलतम, निम्न निम्नतर निम्नतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम। तो इस तरह से तीनों अवस्था में विशेषणों को देखा जा सकता है तुलनात्मक दृष्टि के रूप में। ये तुलनात्मक रहा। अब हम बात करते हैं दूसरा विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देखते हैं, अर्थात किसे कहते हैं। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं, कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं। उक्त उदाहरणों में 5 निश्चित संख्या तथा कुछ अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अतः संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हुए। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे 10 आदमी, 15 लड़के, 50 रुपए आदि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 4 प्रभेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। गणनावाचक, जैसे कि 1, 2, 3, 4। क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से। आवृत्तिवाचक, दुगना, तिगना, चौगुना, एक गति से बढ़ना। और समुदायवाचक, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, इस तरह से। और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं, जैसे कि कुछ आदमी, बहुत लड़के, थोड़े से रुपए आदि। अन्य उदाहरण, आज भी देश में लाखों लोग भूखमरी के शिकार हैं। स्पष्ट है, लाखों लोग। रेल दुर्घटना में सैकड़ों यात्री घायल हो गए। मुझे 1000-2000 रुपए दे दो। कल सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है कि अनिश्चितता है। संख्यावाचक विशेषणों के आधार पर इसमें निश्चित संख्या नहीं है। तीसरा विशेषण है परिणामवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देखते हैं। वे विशेषण जो अपने विशेष्यों की मात्रा, नाप, माप, तोल आदि का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इस विशेषण का एकमात्र विशेष्य द्रव्यवाचक संज्ञा है। यथा, जैसे थोड़ा दूध दीजिए, बच्चा भूखा है। रामू के खेत में 10 क्विंटल गेहूं पैदा हुए। उक्त वाक्यों में थोड़ा दूध अनिश्चयवाचक परिमाण तथा 10 क्विंटल निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। इसी आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। परिमाण का मतलब है मात्रा। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो निश्चित मात्रा का बोध कराए, जैसे यथा 2 मीटर कपड़ा, 5 लीटर तेल, 1 क्विंटल चावल आदि। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो निश्चित मात्रा का बोध न कराए वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे, जैसे सारा कपड़ा, ज़्यादा लीटर तेल, अधिक चावल आदि। विशेष या नोट, संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। कई बार इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उनमें अंतर क्या है। संख्यावाचक में गणना होती है
जबकि परिमाण में नाप या तोल मात्रा की जाती है। संख्यावाचक में संख्या के बाद कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है, जबकि परिमाणवाचक में संख्या के बाद नाप, माप, तोल की इकाई होती है और उसके बाद पदार्थ, जातिवाचक संज्ञा होता है। तो ये दोनों में संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर है, जो कि ध्यान रखने योग्य है। इससे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी अगर ये हमें ध्यान रहेगा तो ये था तीसरा विशेषण। अब हम बात करते हैं चौथे विशेषण की, सार्वनामिक विशेषण, जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्द की ओर संकेत के माध्यम से विशेषता प्रकट करते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूंकि ये सर्वनाम शब्द होते हैं जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, अतः इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो दोनों नामों के पीछे जो तर्क है वो दे दिया गया है। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। यदि इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले हो तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और यदि ये अकेले अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों तो सर्वनाम कहलाते हैं। दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। जैसे उदाहरण से समझते हम, यह लड़की बहुत बुद्धिमती है, सार्वनामिक विशेषण। यह बहुत बुद्धिमती है, निश्चयवाचक विशेषण। उस देवी को मैं आज भी याद करता हूं, सार्वनामिक विशेषण। उसको मैं आज भी याद करता हूं, निश्चयवाचक विशेषण। नोट: कुछ विद्वान विशेषण का एक भेद और स्वीकार करते हैं, हम उसे भी समझ लेते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण। यह क्या है? वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भारतीय सैनिक, जापानी खिलौने, जयपुरी रजाइयाँ, जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया आदि। तो ये टॉपिक विशेषण के 4 प्रकार या 4 भेद हुए। अब हम यह जानते हैं या यह समझ लेते हैं कि विशेषणों के जो ये शब्द हैं, इनकी रचना कैसे होती है। विशेषण शब्दों की रचना। स्वतंत्र रूप में विशेषणों की संख्या कम है, अतः आवश्यकता अनुसार संज्ञा से ही विशेषणों को बनाया जाता है, उन्हें निर्मित किया जाता है। वो किस तरह से बनाया जाता है, हम कुछ उदाहरण के द्वारा उसे अच्छे से स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इधर हमने संज्ञा लिख दी, उधर उससे विशेषण बनता है कैसे। जैसे अंक संज्ञा है, अंकित ये एक विशेषण बन गया। ऐसे ही अलंकार संज्ञा है, अलंकारिक ये विशेषण बन गया। अंचल से आंचलिक, अंश से आंशिक, अधिकार से अधिकारी, चमक से चमकीला, चाय से चाय वाला, छल से छलिया, पुष्टि से पौष्टिक, पुराण से पौराणिक, पक्ष से पाक्षिक, पुष्प से पुष्पित, पूजा से पूज्य, पुत्र से पुत्रवती, धन से धनहीन, तेज से तेजहीन, दया से दयाहीन, मन से मानसिक, गेरु से गेरुआ, घमंड से घमंडी, घात से घातक, चर्चा से चर्चित। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो विशेष टॉपिक विशेषण के ऊपर। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी, आपके लिए ज्ञानवर्धक, लाभवर्धक रही होगी। इसको पढ़ के आप निश्चित रूप से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण हो, ऐसी आशा है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आपके कुछ सवाल हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं या बता भी सकते हैं अपनी कुछ जिज्ञासा को लेकर के। तो जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।